बेटा कीमोट्रोपिज्म, जहां बेटा कीमो का मतलब है केमिकल्स, कीमो का मतलब है केमिकल्स और ट्रॉपिक का मतलब है मूवमेंट। हाँ, वो मूवमेंट जो केमिकल से होती है। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं बेटा मूवमेंट ड्यू टू केमिकल स्टिमुलस, मूवमेंट ड्यू टू केमिकल स्टिमुलस, मूवमेंट ड्यू टू केमिकल स्टिमुलस, movement due to chemical stimulus as seen during the pollen tube growth, pollen tube growth, pollen tube growth is called chemotropism, is called chemotropism, is called chemotropism. It is reported in, it is reported in, it is reported in pollen, it is reported in, yeah, it is reported that pollen tube grow, pollen tube grow towards ovules during fertilization, during fertilization. It is reported that pollen tube grows towards ovules during fertilization. हम कहते हैं बेटा ये प्लांट का पोलन ट्यूब होता है, और बेटा जब पोलन ग्रेन इस पे पड़ता है, चाहे आप इसको इंसेक्ट्स लाए या किसी भी मीडियम से आए, उसके बाद बेटा यहाँ प्लांट के इसके अंदर ओव्यूल के अंदर बेटा यहाँ एग सेल होती है। अब इस पोलन को इस एग सेल के साथ फर्टिलाइज करना है। ये पोलन तब तक अंदर नहीं जाता है जब तक ये एग सेल सीक्रेट नहीं करती है केमिकल्स। जो ही ये केमिकल्स सीक्रेट करती है तब जाके बेटा ये पोलन ट्यूब ग्रोथ करता है, और तब जाके ये कहां तक पहुंचता है बेटा, तब जाके ये पहुंचता है एग सेल तक। इसीलिए बेटा हम कहते हैं मूवमेंट ड्यू टू केमिकल स्टिमुलस एज सीन ड्यूरिंग द पोलन ट्यूब ग्रोथ इज कॉल्ड कीमोट्रोपिक मूवमेंट या इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म। ठीक है बेटा, और बेटा हम कहते हैं इट इज रिपोर्टेड दैट पोलन ट्यूब ग्रोथ टुवर्ड्स ओव्यूल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। क्यों बेटा, फर्टिलाइजेशन के दौरान पोलन ट्यूब ग्रो करता है टुवर्ड्स ओव्यूल। ठीक है बेटा, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इसको हम बेटा कहते हैं कीमोट्रोपिज्म। उसके बाद हम बेटा कहते हैं हेड्रोट्रोपिज्म, वाटर से। हाँ, हेड्रोट्रोपिज्म, हेड्रोट्रोपिज्म ऐसी मूवमेंट जो बेटा किससे होती है, वाटर से। हेड्रोट्रोपिज्म उसको हम कहते हैं। हेड्रो का मतलब है वाटर, ट्रोपिज्म का मतलब है डायरेक्शनल मूवमेंट। ट्रोपिज्म का मतलब है डायरेक्शन मूवमेंट, डायरेक्शनल मूवमेंट, डायरेक्शनल मूवमेंट। तो ऐसी मूवमेंट बेटा जो किससे होती है, जो वाटर से होती है। ग्रोथ मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट, ग्रोथ मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट, plant part in response to water as stimulus, in response to water as stimulus is called heterotropism, is called heterotropism,
is called heterotropism. Generally roots, क्योंकि बेटा रूट में ही हम पौने डालते हैं. Generally roots exhibit both heterotropism and geotropism. बेटा होती है ना दोनों में, heterotropism and geotropism. हेड्रोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म, इसके अंदर ये दोनों होती है. इट मे ऑल्सो बी ऑल्सो पॉजिटिव और नेगेटिव. इट मे बी ऑल्सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ये बेटा या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव. हेड्रोट्रोपिज्म क्योंकि बेटा आप देखिए रूट के बगैर जितने भी बाकी पार्ट्स हैं वो दिखाएंगे नेगेटिव हेड्रोट्रोपिज्म, और रूट क्या दिखाएगा? पॉजिटिव. इसीलिए हमने कहा इट मे बी आल्सो पॉजिटिव और नेगेटिव हेड्रोट्रोपिज्म. और बेटा याद रखिएगा द हेड्रोट्रोपिज्म या हेड्रोट्रोपिक इफेक्ट is more stronger than the geotropic effect. ग्रेविटी से भी ज्यादा वाटर का होता है. than the geotropic effect. क्योंकि आपको मालूम है हाइड्रोजन के अंदर ये जो वाटर होता है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. फोर्स ऑफ कोहेशन, फोर्स ऑफ एडहेशन. ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं ये स्ट्रॉन्गर मूवमेंट होती है एज कंपेयर टू हेड्रोट्रोपिज्म. जियोट्रोपिज्म क्या होती है? स्ट्रॉन्गर मूवमेंट होती है. तो बेटा ये है हेड्रोट्रोपिज्म. उसके बाद है लास्ट इस मूवमेंट में थिग्मोट्रोपिज्म, टच. और बेटा आपने ये लिखा, मैं रब करूं ऊपर वाला में करूंगा, उसको हम बोलते हैं बेटा थिग्मोट्रोपिज्म. टच मी नॉट प्लांट. थिग्मोट्रोपिज्म उसको कहते हैं छुई मुई प्लांट भी. टच मी नॉट. ठीक है, थिग्मो का मतलब है टच. थिग्मो टच. और बेटा ट्रॉपिक का मतलब है ग्रोथ मूवमेंट. ट्रॉपिक का मतलब है डायरेक्शनल मूवमेंट. इट इज ग्रोथ मूवमेंट of plant pot, growth movement of plant pot in response to stimulus of touch. Or contact, touch or contact with any supporter, is called थिग्मोट्रोपिज्म. उसी को बेटा हम बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म. जैसे हम एग्जाम्पल के लिए बेटा बोल सकते हैं टेंड्रिल्स ऑफ पी प्लांट. circle around
the support सर्कल अराउंड द सपोर्ट। अब देखिए बेटा कुछ ऐसे फ्लावर्स है जिनको ग्रोथ के लिए हमें सपोर्ट रखना पड़ता है। अलोकुलिस ने ड्रॉप करा, अलोकुलिस यस सर करते हैं बेटा। उसी तरह हम कहते हैं टेंड्रिल ऑफ पी प्लांट। ये जो पी प्लांट का ये होता है ना, पी प्लांट की ये जो ग्रोथ होती है, जब इसको सपोर्ट मिलता है ये अच्छा ग्रो करता है। ठीक है बेटा, तो हम इनको कहते हैं बेटा थिग्मोट्रॉपिक या थिग्मोट्रॉपिज्म, डायरेक्शनल मूवमेंट। ठीक है, जिसके लिए हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। बस हो गया बेटा। इस ये अब है दूसरा टाइप इसका, जो हमने दूसरा टाइप पढ़ा था। पहला टाइप हो गया इसका, और क्या था? आपको लगा कुछ और है? अब है बेटा नेस्टिक मूवमेंट्स। आप देखिए हेडिंग नेस्टिक मूवमेंट्स, नहीं ये अलग है ना। अब आप बेटा हेडिंग चेक कीजिए ना, नेस्टिक मूवमेंट्स हमने कहां पढ़ा। हाँ, अब है बेटा नेस्टिक मूवमेंट्स। ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स यहां तक था, थिग्मोट्रॉपिज्म। हाँ, अब है बेटा दूसरी मूवमेंट जिनको हम बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स। इनको हम बेटा कहते हैं दीज आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स। नॉन डायरेक्शनल, these are non-directional induced movements. These are non-directional induced movements, जिनमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। that occur due to trigger change, मतलब चेंज इन लाइट, चेंज इन वाटर। ठीक है बेटा, उस चीज से चेंज होना, ये क्या होती है? नॉन डायरेक्शन। मतलब इसमें प्लांट की डायरेक्शन डिटरमाइन नहीं होती। ठीक है, ड्यू टू ट्रिगर चेंज। such movements show immediate response to stimulus. But do not involve growth. इसमें बेटा ग्रोथ नहीं होती है। Do not involve growth. वो थी ग्रोथ एंड डायरेक्शनल, ये है नॉन ग्रोथ नॉन डायरेक्शनल। ठीक है बेटा, ये फर्क है इस चीज में। These movements include, इसमें बेटा क्या क्या आता है? पहला, उसको हम बेटा बोलते हैं हाँ नेस्टिक मूवमेंट। नहीं इसके उस बहुत कम है। नेस्टिक मूवमेंट पहला। वेरिएशन इन, जिसका मतलब क्या है बेटा? वेरिएशन इन द पोजीशन ऑफ फ्लावर। वेरिएशन इन द पोजीशन ऑफ फ्लावर। जब फ्लावर की पोजीशन में क्या आ जाए बेटा? वेरिएशन। एंड लीव्स ऑफ, बस यही एक पढ़ेंगे, लीव्स ऑफ मनी प्लांट्स, लीव्स ऑफ मनी प्लांट्स इन डे एंड नाइट और कॉल्ड स्लीप मूवमेंट्स।
इसका और एक नाम स्लीप मूवमेंट भी है, स्लीप मूवमेंट्स और नेस्टिक मूवमेंट्स, नेस्टिक मूवमेंट्स। बस इसके टाइप्स हम कल पढ़ेंगे।